हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। सो आज का क्लास में मैं एक्सरसाइज 10 हेरोन्स फार्मूला शुरू करने वाली हूँ। आज के क्लास में ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर भी ट्रायंगल से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर भी हम लोग ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला ही सीखने वाले हैं। अगर आप चैनल में नए हैं सो प्लीज़ आप मेरे चैप्टर 7 का जो ट्रायंगल्स का मैंने वीडियो अपलोड किया था वो वाले वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मैं हूँ जूई, नो शॉर्टकट ओनली हार्ड वर्क। लेट्स स्टार्ट। पहले व्हाट इज़ हेरोन्स फार्मूला। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि इस चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल का एरिया का एक दूसरा फार्मूला सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेरोन्स फार्मूला है क्या। हेरोन्स फार्मूला इज़ अ मैथमेटिकल फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ all three sides are known। when the length of all three sides are known। ठीक है, it is named after hero of Alexandria, a Greek mathematician who first derived the formula। so सबसे पहले इस फार्मूले में हम लोग सीखने क्या वाले हैं, ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला। ठीक है, और क्या है कि ग्रीक मैथमेटिशियन हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया सबसे पहले इस फार्मूला को डिराइव किए थे, इसलिए उन्हीं के नाम के अनुसार इस फार्मूला का नाम भी हेरोन्स फार्मूला रखा गया है। ठीक है, अब देखो, अभी तक हम लोग को पता है कि ट्रायंगल का एक फार्मूला जो हम लोग को अभी तक पता है, एरिया का फार्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था। ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला किस बेस पर था कि ये था मेरा बेस और ये था मेरा हाइट। ठीक है, अब हम लोग जो ये जो हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग जो फार्मूला सीखने वाले हैं वो फार्मूला है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब व्हाट इज़ एस, व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ बी, व्हाट इज़ सी। अब देखो, हम लोग को पता है ट्राइंगल के मतलब क्या है, जहाँ जिस पर तीन साइड्स लेकर जो पॉलीगॉन होता है उसी को भी बोलते हैं ट्राइंगल, राइट। तो ये जो तीनों साइड है, इन तीनों साइड का जो लेंथ है वही है ए, बी और सी। तो इसको मैं ए लेती हूँ, इसको बी और ये है सी। ठीक है, और एस क्या है, एस मीन्स है सेमी पेरीमीटर। एस इज़ द सेमी पेरीमीटर। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ सेमी पेरीमीटर। देखो, पेरीमीटर मतलब क्या है कि तीनों ट्रायंगल का जो लेंथ का मेजर्स होता है उसको ऐड कर दो तो पेरीमीटर मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज़ सेमी पेरीमीटर, जो नॉर्मल जो पेरीमीटर का वैल्यू है उसको जब डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तब हम लोगों को मिलता है एस, दैट इज़ सेमी पेरीमीटर। तो देयरफॉर सेमी पेरीमीटर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्योंकि ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, तो ये दिस इक्वल टू दिस होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको किसी ट्रायंगल में ऐसा दिया है कि एरिया जो है ट्रायंगल का वो एक ऐसा है जिसका तीनों मेजर ये है, तो उस ट्रायंगल का हाइट कितना होगा। ठीक है, तब भी हम लोग इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला इक्वल करके हाइट जो है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी ये तीनों क्या है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को हो गया है। अच्छा, और एक बात, हेरोन्स फार्मूला को कभी कभार हीरोज़ फार्मूला भी बोला जाता है। अब हम लोग ये जो हेरोन्स फार्मूला है ये रियल लाइफ कहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि जब जो भी हम लोग नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया जैसे हम लोग मेजर करते हैं वैसे ही ये और एक ट्रायंगल का एरिया मेजर करने का फॉर्मूला आज हम लोग नया सीखे। तो कोई भी कैलकुलेट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल रूफ या ट्रायंगल किसी भी
शेप वाला किसी भी जगह का हम लोग एरिया जो है वो इसी फार्मूला को यूज़ करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर 1 टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए ट्राइएंगुलर रूफ। नेक्स्ट है देखो, आर्किटेक्ट्स यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर बिल्डिंग फैकेट। ओके, नेक्स्ट है देखो, इंजीनियर्स यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर ब्रिज सपोर्ट, ठीक है। और तो फिर रियल लाइफ एप्लीकेशन मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल जो हम लोग ट्रायंगल का किसी भी ट्रायंगल शेप का कोई ब्रिज हो, कोई रूफ हो, कोई फैकेड हो, किसी भी शेप ऐसे ट्रायंगल का जब हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं तब ये वाला जो फॉर्मूला वो हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर तुम लोग को ए बी सी मतलब तीनों साइड्स अगर दे दिया जाए तो भी आप लोग ये s इंटू एस माइनस ए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब अभी इसी हेरोन फार्मूला का एप्लीकेशन करके आप लोगों का जो एग्जांपल 1 है वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, आपका यहाँ पर दे दिया है कि पेरीमीटर जो है वो है 32 सेंटीमीटर और एक साइड है 8 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 11 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड्स का सम, देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32, ठीक है। जिसमें से लेट 8 इज़ माई ए एंड 11 इज़ माई बी, तो a प्लस बी मतलब 8 प्लस 11 प्लस सी इक्वल टू 32। तो देयरफॉर c इक्वल टू 32 माइनस 11 और 8 में ऐड करने से क्या आता है 19। तो 32 से 19 माइनस करने पर क्या मिलेगा 13। अब आपको क्या बोला है कि एरिया निकालना है, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो रूट अंडर एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है 32/2। तो देयरफॉर 2 1 2, 2 6 देयरफॉर 16 इंटू 16 minus 8, 16 minus 11 and 16 minus 13 equal to root under 16 into 8 into 5 into 3. Therefore we get 8 2 is 16 into 8 into 5 into 3. तो therefore 8 बाहर रखकर रूट अंडर 5 3 is 15, 15 2 is 30, 8 रूट अंडर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore 8 रूट अंडर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माई एरिया। एग्जाम्पल 2 में दिया है ए ट्राइंगुलर पार्क ABC हैज़ साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। तो ये मेरा 80, लेट इट इज़ 50 एंड इट इज़ 120, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि ए गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side। तो पहले थोड़ा सा हम लोग मैथ जो है वो समझ लेते हैं। वो गार्डनर धनिया एक यहाँ पर गेट लगाएगा, तो गेट का कितना लेंथ बोला है 3 मीटर, ठीक है। तो ये समझ लिए, और क्या करेगा वो पूरे गार्डन को ये 3 मीटर छोड़ के एक वायर से लगाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एस मीन्स क्या है 50 प्लस 80 plus 120 divided by 2, therefore we get 250 by 2, therefore 125। तो therefore पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो गया 250, ठीक है। एरिया ऑफ द पार्क इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए
एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। तो देयरफॉर रूट अंडर एस का वैल्यू कितना है 125, 125 माइनस 50, 125 माइनस 120 एंड 125 माइनस 80, आपको मिलेगा रूट अंडर 125 इंटू 5 इंटू 45 इंटू 75। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 5 है तो मतलब 3 को 5 हम लोग बाहर रखेंगे। उसके बाद रूट अंडर में एक 5 रख देते हैं, ठीक है। फिर देखो 1 2 3, 3 को 3 है तो एक 3 बाहर जाएगा, एक 3 अंदर रहेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द पार्क होगा 375 इंटू रूट अंडर 15 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर फेंसिंग कितना होगा ना, जितना पेरीमीटर है उससे 3 माइनस होगा, देयरफॉर पेरीमीटर कितना है 250, वहाँ से 3 माइनस होगा, देयरफॉर 247 मीटर। तो फिर कॉस्ट कितना होगा, देयरफॉर कॉस्ट इक्वल टू ₹20 पर मीटर बोला है, देयरफॉर 20 इंटू 247 इक्वल टू ₹4940, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में जो मैथ दिया है वहाँ पर रेशियो दे दिया है, ठीक है। रेशियो किस क्या क्या दिया है 3:5:7, तब ये 3x, इसको 5x, इसको 7x लेट, ठीक है। तो फिर क्या होगा 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये क्या हो गया पेरीमीटर, ठीक है। तो फिर इसका वैल्यू क्या आएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर पेरीमीटर बोल दिया है 300, तो इक्वल टू ये होगा 300। तो देयरफॉर 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15x इक्वल टू 300। देयरफॉर x का वैल्यू 300 डिवाइडेड बाई 15, 15 2 ज़ा 30, 20। देयरफॉर a इक्वल टू 3 इंटू 20, देयरफॉर 60। b इक्वल टू 5 इंटू 20, 100, c इक्वल टू 7 इंटू 20, 140, ठीक है। अब निकालने को क्या बोला है, फाइंड द एरिया। देयरफॉर एरिया इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंडर। इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया देयरफॉर s इक्वल टू 300 बाई 2 मीन्स 150। तो देयरफॉर 150 इंटू 150 माइनस 60 इंटू 150 माइनस 100 इंटू 150 माइनस 140। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 150 इंटू 150 से 60 जाएगा तो 90 इंटू 50 इंटू 10। तो यहाँ से हम लोग एरिया जो है वो निकाल पाएंगे। सो इसी टाइप से हम लोगों को एक्सरसाइज भी सॉल्व करना होगा। अगले क्लास में मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी। सो कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।